दोस्तों आप लोगों ने कभी ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मोहक मंगल इन सब के वीडियोस को देखा है? हाँ, आप सबका आंसर होगा बिल्कुल देखा है, क्योंकि इनके वीडियोस में मिलियंस में व्यूज कैसे आते हैं, ऐसे तो आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन आपको मेन चीज पता है कि इनके व्यूज जो इतने हाई रहते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है इनके कंटेंट के अंदर जो इनका रिसर्च होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड फैक्चुअली करेक्ट होता है कि वो सुनने के लिए लोग इनके वीडियोस को देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक वीडियो बनाता हूं और ध्रुव राठी एक वीडियो बनाता है। मैं हवा में बातें कर रहा हूं, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, लेकिन ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत ये क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे हुई थी, इस तारीख में हुई थी, इस तारीख के इस पर्टिकुलर बंदे से हुआ था, उस बंदे ने क्या किया था, कब किया था। इस तरीके से जब वो बोलते हैं तब चीजें ना और ऑथेंटिक हो जाती है और आई कैचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनके वीडियोस में एंगेजमेंट बढ़ता रहता है। और एंगेजमेंट के साथ जो YouTube का एल्गोरिथम ट्रिगर होता है उसमें उसको मिलता है मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज। आज मुझे एक ऐसी चीज पता लगी है जिसके थ्रू आप, मैं और इस दुनिया का कोई भी जिसको आज तक रिसर्च नहीं आता था वो भी सिर्फ एक क्लिक में इतना बेहतरीन रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है कि आप और मैं हो सकता है कि नेक्स्ट नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी की तरह वीडियो बनाना शुरू कर दे। मैंने प्लान कहीं ना कहीं अपना बैक ऑफ द माइंड में शुरू कर दिया है कि मैं कर सकता हूं अब, क्योंकि मेरे पास ये चीज ऐसे आ गई है। मतलब मैं बात कर रहा हूं एक टूल के बारे में, जो टूल मुझे हेल्प कर रहा है डीप से डीप रिसर्च को स्ट्रॉन्ग तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, जिसके बाद किसी भी टॉपिक पे मेरा कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस सेशन में मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल्ड उसका रिसर्च पेपर तक निकालना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी एक प्रॉम्प्ट से और बहुत इजीली। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपको वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि एआई से रिलेटेड ये चैनल सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी आसान भाषा में। चलो अब चलते हैं मेन टॉपिक के प्रैक्टिकल पे। एंड गाइस वो टूल है ये scispace.com। ये टूल मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है, और ये टूल जो है जनरली हम जैसे लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब आप और मैं जनरल पब्लिक नहीं यूज करते हैं। ये टूल यूज करते हैं वो हाई प्रोफेशनल लोग जो कि रिसर्च पेपर्स पे काफी रिसर्च करते हैं, मतलब उनको रिसर्च पेपर्स चाहिए होते हैं। आज से पहले के जितने भी लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया है उनसे डेटा निकाल के ये आपको प्रोवाइड करता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड टूल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इसको एक टॉपिक दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में पढूं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये बहुत चल रहा था यार, अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता लग जाए ना तो मैं इस पे बहुत बढ़िया कंटेंट बना सकता हूं, और नो डाउट वो कंटेंट एकदम वाइल्ड फायर की तरह यूट्यूब में एकदम धमाचौकड़ी मचा देगा। सो व्हाट आई डिड, मैंने सिंपल इसमें एक टॉपिक दिया, व्हाई इंडिया इज नॉट एबल टू बाईपास चाइनाज ग्रोथ। कि इंडिया चाइना को हरा क्यों नहीं पा रही, उसके ग्रोथ को पीछे क्यों नहीं कर पा रही, उसके रीजंस क्या है। हालांकि ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, भैया ये था रीजन, ये है रीजन, हमें साफ दिख रहा है इंडिया में करप्शन है, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में लड़ती रहती है एक दूसरे के साथ, ये फलाना ढिमकाना, धर्म जाति ये सब है। लेकिन ये तो हम सिर्फ वो चीज जानते हैं जो कि ऊपर ऊपर की बातें हैं, बट एक्चुअली में मुझे तब पता लगा जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया इन रिसर्च पेपर से। तो दोस्त ये रहे वो रिसर्च पेपर इतने सारे जिनको स्कॉलर्स ने टाइम टू टाइम पब्लिश किया है। 3 जून 2022, 1 अगस्त 2017, 3 मई 2020, 16 मार्च 2022, इस तरीके से इसने इतने सारे रिसर्च पेपर का साइटेशन निकाला है। देखो इतने सारे रिसर्च पेपर्स को अगर मैं पढ़ने बैठूं तो आप यकीन मानो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, ये तो फॉर श्योर है। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, इतने सारे रिसर्च पेपर्स से मुझे सबसे पहले एक जस्ट समरी बना के दिया है ये रहा, जिससे अगर मैं इसको पढ़ लूं तो मुझे समराइज हो जाएगा कि कैसे इंडिया पीछे नहीं कर पा रही है। तो वो सारा इसने लिख के दे दिया है। बट व्हाट इफ, ये काम तो चलो ठीक है चैट जीपीटी या जेमिनी कर देगी, लेकिन व्हाट इफ मुझे डिटेल में एकदम नीतीश राजपूत की तरह फैक्चुअली डेट के साथ एकदम टाइमिंग और प्लेस, लोकेशन, किसने किसको कैसे व्हाई व्हाट सब कुछ अगर मुझे अपने वीडियो में डालना है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो गाइज मैं सिर्फ समरी को पढ़ के पूरी कहानी समझ सकता हूं, लेकिन एक एक डिटेल को फिर जाके मैं इन रिसर्च पेपर के अंदर पढ़ सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे 17 अप्रैल 2012, मतलब आज से तकरीबन 13 साल पहले एक डेटा पब्लिश हुआ था, मतलब एक रिसर्च पेपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, जिनको लिखने वाली थी शिशिरा कांति मिश्रा। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो गाइज एक बकायदा scispace का उस पेपर से रिलेटेड डिटेल मेरे सामने आ जाती है इन सच अ वास्ट वे। देखो गाइस, अब इनमें से भी इस डेटा को भी मैं डिटेल में अगर और समझना चाहूं इन डेप्थ में तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं इसका पीडीएफ बना के पढ़ सकता हूं, मैं पॉडकास्ट बना सकता हूं इसका, लेकिन इसका
का जो वन ऑफ द बेस्ट बेहतरीन चीज है वो है कि ये जो साइटेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो इस टूल को बाकी जितने भी LLMs मॉडल के डीप रिसर्चेस हैं उनसे बेटर बनाता है। और ना ही सिर्फ बेटर बनाता है बल्कि वास्ट बनाता है। इन पे इतने साइटेशंस है सिर्फ उस पेपर से रिलेटेड जो कि मैंने यहां पर क्लिक किया है, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने जेमिनी प्रो को या ChatGPT प्लस को यूज किया है और उनके डीप रिसर्च को सही से देखा है, तो उनमें हाँ डिटेल्स तो आती है लेकिन उनमें रिसर्च पेपर्स की कमी होती है, क्योंकि ये जितने भी LLMs हैं ये ऑथराइज्ड नहीं है रिसर्च पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट जो साइस्पेस है ना, ये बना ही इस पर्पज से है, जितने भी ये PhD होल्डर्स हैं उनके रिसर्च पेपर्स को ये एक्सेस करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब सिंपल है कि अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर डेप्थ चाहिए या फिर किसी और पर्पज से आपको डेप्थ रिसर्च करना है, वो भी रिसर्च पेपर्स से निकाल कर, तो साइस्पेस वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि अब मैं खुद भी इसको यूज करता हूं और मुझे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं अपने वीडियो के लिए भी और अपने और भी दूसरे कामों के लिए। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल तरीका बता देता हूं कि कैसे आप साइस्पेस को यूज कर सकते हैं इन रिसर्च के लिए, और फिर देखना कि आपका कंटेंट किस लेवल का जाता है और एंगेजमेंट तो पूछो मत। तो चलो मेरे स्क्रीन पे प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है साइस्पेस पे, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डायरेक्टली पहुंच सकते हो, या फिर गूगल पे लिख सकते हो scieSpace.com, whatever you are comfortable in। जैसे आप साइस्पेस पे जाते हो अपना लॉगिन वगैरह कर लेना अपने ईमेल आईडी से, और उसके बाद सीधा आपका ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन पे इनका अभी जो सबसे लेटेस्ट एंड एडवांस्ड फीचर आया है दैट इज साइस्पेस एजेंट। जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि ये जो एजेंट वर्ड है ये बहुत ही फेमस चल रहा है, वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। तो इन्होंने भी अपने एजेंट को लॉन्च कर दिया है विद द नेम ऑफ साइस्पेस एजेंट। सो लेट्स क्लिक हियर। तो आपका ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नाउ अब मुझे इस इंटरफेस में एक रिसर्च करना है और वो भी डीप रिसर्च। सिंपल आपको क्या करना है, डीप रिसर्च पे क्लिक करो और आप इनमें से कोई भी एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि खाली रिसर्च पेपर्स में से आपका डेटा निकले तो आप फाइंड पेपर्स पे क्लिक कर दो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई PDF है आप उनमें से डेटा पिक करना चाहते हो, कर सकते हो। चैट विद PDF मतलब जो भी आप PDF यहां पर दोगे उससे रिलेटेड आप कुछ भी सवाल इससे पूछ सकते हो, वो उस PDF में जाएगा, पढ़ेगा और आपको आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में रिवर्ट करेगा। लाइक कोई आपका ह्यूमन आपके साथ बैठा हुआ है जो PDF पढ़ रहा है और आपका कोई भी सवाल है उस PDF से रिलेटेड तो आपको रिप्लाई कर रहा है, मतलब आपको PDF पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। या फिर आपको रिसर्च ड्राफ्ट क्रिएट करना है, पेपर समरी चाहिए, या फिर आपके पास टॉपिक ही नहीं है, आप टॉपिक भी सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं यहां पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, सिंपल मैंने डीप रिसर्च को सिलेक्ट रखा है और मैं अपने एक टॉपिक के साथ यहां पर स्टार्ट कर सकता हूं। अब टॉपिक क्या हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ध्रुव राठी का चैनल ओपन रखा है और इनमें से कोई भी एक टॉपिक को मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे पिक कर सकता हूं, लाइक द डार्क रियलिटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि अल्कोहलिक इज समथिंग अ बायोलॉजिकल थिंग, तो साइंस से रिलेटेड है, तो साइस्पेस ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो मैं यहां पर अपना टॉपिक लिख दूंगा, हाउ एन अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ। नाउ क्लिक ऑन एंटर एंड माय जॉब इज डन। अब जो ये साइस्पेस एजेंट है ये अपना सारा काम करेगा, ये पूरे यूनिवर्स पे जाएगा, आई मीन टू से इंटरनेट यूनिवर्स पे जाएगा, चीजों को ढूंढेगा और ढूंढ के मेरे सामने बना के दे देगा। लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटा सा स्टेप है कि ये मुझसे कंफर्म करता है कि मुझे एग्जैक्टली में रिसर्च में क्या चाहिए। तो 4 पॉइंट्स ये मुझसे चाहता है कि व्हाट स्पेसिफिक हेल्थ एस्पेक्ट्स आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर, जैसे कि क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जिसमें लीवर डिजीज आता है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट आते हैं, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें चाहिए जिसमें एडिक्शन और कॉग्निटिव इफेक्ट्स आते हैं, या फिर एक्यूट इफेक्ट जिसमें इमीडिएट डेंजर्स लाइक अल्कोहल पॉइजनिंग तक आ जाता है। तो इसको मुझे आंसर करना है। सेकंड, व्हाट्स योर प्राइमरी पर्पस फॉर दिस रिसर्च, किस लिए करना चाहते हो, एकेडमिक स्टडी ताकि वो आपको रिवर्ट वैसे करे, या पर्सनल हेल्थ डिसीजंस के लिए आपको चाहिए। अगेन आपका जो रिप्लाई है वो काफी कस्टमाइज्ड होगा टुवर्ड्स अ पर्सनल डिसीजन मेकिंग। और अगर आप प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्क पर्पस से चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन, आपको ये एग्जांपल भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि आप इनमें से कोई एक चूज कर लो और मुझे बता दो। शुड द रिसर्च फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशंस और कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, टीनेजर्स, किस स्पेसिफिक पॉपुलेशन या कॉन्टेक्स्ट पे चाहिए। एंड फाइनली, व्हाट लेवल ऑफ डेप्थ एंड स्कोप यू आर सीकिंग फॉर। ये कमाल की चीज है कि किस लेवल के डेप्थ पे आपको इनका रिसर्च चाहिए। तो चलिए मैं इन चारों के रिप्लाई यहां पर बैक टू बैक कर देता हूं। सो गाइस, नाउ आई हैव मेंशन ऑल द 4 रिप्लाईज हियर। Now it will be very interesting to see कि अब ये मेरे लिए किस तरीके से काम करता है। Finger crossed and let's click on enter। अब साइस्पेस का जो AI एजेंट है
वो मेरे लिए इंटरनेट यूनिवर्स पे जाएगा, रिसर्च पेपर्स को चेक करेगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को चेक करेगा और वहां से मेरे लिए क्या ऐसा प्लान लाके देगा जो कि एक्चुअली में मुझे हेल्प करेगी इस टॉपिक पे कोई भी कंटेंट बनाने में। तो सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज ये थोड़ा टाइम मुझे पता है जरूर लेगा क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ रिसर्च करने जा रहा है। तो जल्दी से मैं टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करता हूं और आपको इसका फाइनल आंसर दिखाता हूं। सो गाइस, नाउ हियर इज द मैजिक हैपेंड। देखना चाहते हो कि क्या कमाल चीज हुई है? तो आओ मैं दिखाता हूं। इसने इस दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रिसर्च पेपर्स को कंसीडर किया है टू एक्सप्लेन कि अल्कोहल का इफेक्ट क्या होता है। अब अगर इन रिसर्च पेपर्स को आपने थोड़ा ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश की तो आपको मिलने वाला है वो मार्वल कंटेंट जो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत बना दे। कैसे? आओ चलो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसने आपको एनालिसिस का एक बेसिक रिपोर्ट दे दिया है और लास्ट में इसने दे दिया है समरी, जिसके अंदर आप पढ़ के ये समझ सकते हो कि एक्चुअली में इस रिसर्च में क्या क्या निकाला गया है। तो समरी मैंने पढ़ ली और समझ लिया मुझे आज कौन सा वीडियो कैसे बनाना है। नाउ अब चलते हैं कि डेप्थ को कैसे सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले सेक्शन को क्लिक किया व्हिच इज डीप रिसर्च ऑन अल्कोहल, हेल्थ रिस्क, डेंजर्स, फिजिकल, मेंटल, सोशल इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। इस पे इतना कंटेंट दिया गया आपको कि इसमें दुनिया भर के जितने रिसर्चेस पॉसिबल है वो इंक्लूडेड है। अगर मैं इनमें से कोई भी एक को ओपन करता हूं, जैसे ये 1995 में पब्लिश हुआ है, कोई रॉजर एफ बटरवर्थ हैं, इनको ओपन करता हूं तो गाइस इनको देखो, इस आर्टिकल को लिखने वाले 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में पब्लिश किया गया था मेटाबॉलिक ब्रेन डिजीज के ऊपर। तो इसको पढ़ के इसमें से कंटेंट जब आप निकालोगे ना तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज होगी। इतना ही नहीं, इसी के ऊपर अगर आपको और सब डेप्थ जाना है, मतलब डेप्थ के अंदर भी डेप्थ जाना है, तो गाइज यहां पर आपके पास और साइटेशंस अवेलेबल है, आप इनको भी चेक कर सकती हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियारी, देन यहां पर कौन सा रिसर्च पेपर मिला आपको? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से नेटालिया एम्जायर, किम्बर्ली, इन सब के रिसर्च पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको ना सिर्फ आप पढ़ सकते हो बल्कि आप सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सुनना है, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं, तो गाइज आप यहां पर पॉडकास्ट पे क्लिक कर दो, ये आपके लिए पॉडकास्ट बना के दे देगा ताकि वो आपको सुनाए कि एक्चुअली में इस रिसर्च में क्या था। Today we are discussing alcohol-related brain damage, focusing on Wernicke encephalopathy and Korsakoff syndrome. Let's dive in. So, to start, can you explain the connection between chronic alcohol abuse and brain damage? What's the role of malnutrition specifically? So this is what how you can make this possible कि आपका कंटेंट इस दुनिया का one of the best researched content हो। दोस्त मैं सच कह रहा हूं कि जैसे ही मैंने इस टूल को रिसर्च किया था, मतलब मेरे सामने आया था, मैंने इसको थोड़ा यूज करके देखा, तो गाइस मुझे एकदम से आइडिया आने शुरू हो गया कि मैं इस टूल का किस तरीके से यूज कर सकता हूं और एग्जैक्ट वो तरीका मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। मुझे सिंपल क्या करना है कि मुझे कैमरा फेसिंग तो आती है, तो अब मेरे पास सिर्फ कमी इस चीज की थी वेल रिसर्च्ड कंटेंट की, और वो अब मुझे साइज स्पेस दे सकता है। तो क्या अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खोल के नहीं दे रहा कि कंटेंट भी अब आपके पास वेल रिसर्च मिल सकता है, कैमरा फेसिंग आपको आती है, कैमरा आपके पास है, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, तो क्या अब मैं एक नया चैनल स्टार्ट करके इन मुद्दों पे भी एक नया काम नहीं शुरू कर सकता? मतलब पूरा का पूरा एक वेल रिसर्च्ड कंटेंट जिसके अंदर मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा सकता हूं जो कि वायरल होने की क्षमता रखते हैं। बस उसी आइडिया के साथ मैंने ये चीज करना शुरू कर दिया है। और गाइज मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि ये आइडिया सिर्फ मेरे तक सीमित रहना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी कि ताकि अगर आप में से कोई है जो कि सोच रहा था कि यार मेरे पास कंटेंट नहीं होता है कि मैं क्या बनाऊं और उसको रिसर्च कैसे करते हैं, मुझे इतना मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है कि मैं लोग हायर करूं जो मेरे लिए रिसर्च करके मुझे दे और फिर मैं कंटेंट बनाऊं, तो गाइज अब आपके पास वो स्कोप खुल गया है, क्योंकि ये साइज स्पेस का जो टूल है ये बनाई स्पेशली रिसर्च के लिए है, ना कि लाइक चैट जीपीटी और ना जेमिनाई जो कि एक्चुअली में एलएलएम है जिसमें सब कुछ है। नहीं, ये स्पेसिफिक टू द रिसर्च है। जैसे हथौड़ा कील ठोक सकता है और चीजें तोड़ सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप अंडा तोड़ने के लिए हथौड़ा यूज करोगे। सेम गोज विद चैट जीपीटी जेमिनाई कर सकते होंगे रिसर्च, लेकिन आप उससे रिसर्च का काम करवा के एफिशिएंट रिजल्ट निकाल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। लेकिन साइज स्पेस तो टूल ही स्पेसिफिक टू द रिसर्च है, तो इसलिए मुझे यहां पर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में या थोड़े से क्वेरी से ना एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट निकालने में मुझे तो हेल्प मिल रही है।
आपको मैंने बता दिया है, बस अब आप जल्दी से शुरू कर दो इसके थ्रू कंटेंट बनाना। और हाँ, अगर आपको साइस्पेस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैंने एक 40% का फ्लैट डिस्काउंट दिया है अगर आप इसके एड-ऑन्स बाय करते हो तो। वो डिस्काउंट कोड लिमिटेड पीरियड टाइम तक ही है, तो अगर उस डिस्काउंट कूपन का पीरियड खत्म हो जाता है तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि वो 40% आपको मिलेगा। बट हाँ, अगर आप अभी लेते हो तो डेफिनेटली आपको 40% का एड ऑन डिस्काउंट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज बस अब शुरू हो जाओ। आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको वैल्यू जरूर मिली होगी और इस वैल्यू का फायदा आप अपने लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से एक कंटेंट क्रिएटर बना के उठाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय। अपने भाई को इजाजत दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि एआई की इस दुनिया में मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। फ्रेश कंटेंट आसान भाषा में समझा के आपको एकदम एआई रेडी कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट AI era. Bye guys, see you in the next video.